द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, स्वर्ग का वादा। 1999 के अंत तक एक्सोडस कम्युनिकेशन अपने शेयरधारकों को सीधे दुग्ध व शहद की भूमि ले जाते प्रतीत होते थे। 1999 में शेयर 1005% चढ़ गए, जो 1 जनवरी की किए गए 10,000 के निवेश को 31 दिसंबर तक 1,10,000 से भी अधिक में बदलने के लिए काफ़ी था। वॉल स्ट्रीट के प्रमुख इंटरनेट स्टॉक एनालिस्ट, जिनमें मेरिल लिंच की अत्यधिक प्रभावशाली हेनरी ब्लॉटेज भी शामिल थे, ने भविष्यवाणी की कि यह शेयर अभी आने वाले वर्ष में 25% से 125% तक चढ़ेगा। और सबसे अच्छा, एक्सोडस के मुनाफे को ललचाई आंखों से देखने वाले ऑनलाइन ट्रेडर्स को यह भी दिख रहा था कि उन्होंने 1999 से 3 बार अपने शेयरों को 1/2 का स्प्लिट किया था। इस 1/2 का स्प्लिट में कंपनी अपने शेयरों की संख्या दोगुनी करती है और इनका भाव आधा कर देती है। इससे शेयरधारक के पास दोगुने शेयर हो जाते हैं, जिसमें से प्रत्येक का भाव पहले से आधा होता है। इसमें अच्छा क्या है? कल्पना कीजिए, आपने मुझे 1 डाइम 10 सेंट का सिक्का दिया और मैं आपको बदले में 2 निकाल 5 सेंट का सिक्का दूं और पूछूं, क्या आप अपने को अधिक धनवान महसूस कर रहे हैं? तो शायद आप यही सोचेंगे कि ये तो मूर्ख हूँ या भ्रमवश आपको समझ रहा हूँ। और फिर भी 1999 में .com स्टॉक्स के प्रति उन्माद इतना था कि ऑनलाइन ट्रेडर्स ऐसे व्यवहार करने लगे जैसे 2 निकल का मूल्य 1 डाइम से अधिक है। केवल शेयर में 1/2 स्प्लिट खबर मात्र ही फौरन शेयर के भाव 20% से अधिक चढ़ जाते थे। क्योंकि ज़्यादा शेयर होने पर लोग खुद को अधिक समृद्ध महसूस करते हैं। यदि किसी ने जनवरी में एक्सोडस के 100 शेयर खरीदे तो अप्रैल के स्टॉक स्प्लिट के बाद उसके पास 200 शेयर हो गए और ये 200 अगस्त में 400 हो गए, फिर यह 400 दिसंबर में 800 हो गए। इन लोगों को यह एहसास रोमांचित कर जाता है कि पहले पहल 100 शेयर खरीदने मात्र ही उन्हें 700 से अधिक शेयर मिल गए। उनके लिए यह गिरे मिले पैसे जैसा अनुभव था। उन्हें इसकी परवाह नहीं थी कि हर स्प्लिट के साथ प्रति शेयर का भाव आधा हो जाता है। दिसंबर 1990 में एक उल्लासित एक्सोडस शेयरधारक ने कहा, जो गिनवी $1 हैंडल चलाता था, बहुत खुश होकर अपने ऑनलाइन मैसेज बोर्ड में लिखा, मैं इन शेयरों को 80 साल का होने तक अपने पास रखने वाला हूँ, क्योंकि आने वाले वर्षों में इसके सैकड़ों बार स्प्लिट होने के बाद मैं सीईओ के करीब पहुंचूंगा। एक्सोडस का कारोबार कैसा था? ग्राहम तो इसे 10 फुट के पोल हैजमेट सूट पहनकर ही नहीं छूते। एक्सोडस का रेवेन्यू उफान पर था, जो 1998 में 52.7 मिलियन से अधिक 1999 में 242.1 मिलियन तक बढ़ गया। लेकिन 1999 में इस रेवेन्यू में 130.3 मिलियन का नुकसान हुआ, जो पिछले साल से दोगुना था। एक्सोडस पर कुल 2.6 बिलियन का कर्ज था और इसके पास नकद की इतनी कमी थी कि उसने सिर्फ दिसंबर माह में ही 971 मिलियन का उधार लिया। एक्सोडस की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार इस नए उधार से आगामी वर्ष में उसके ब्याज भुगतान में 50 मिलियन से अधिक जुड़ जाएंगे। कंपनी ने 1999 में 156 मिलियन नकद के साथ शुरुआत की और नए वित्त पोषण से 1.3 बिलियन जुटाने के बाद वर्ष के अंत तक 1 बिलियन का नकद शेष था। अर्थात इनके कारोबार ने 1999 के दौरान 400 मिलियन से अधिक नकद निकल गया। तो ऐसी कंपनी अपने उधार किस तरह चुका सकती है? लेकिन निश्चित ही ऑनलाइन ट्रेडर्स का पूरा ध्यान इस पर था कि यह शेयर कितनी ऊपर जाता है, न कि इस कंपनी की स्वस्थ है या नहीं। एक ट्रेडर जिसका स्क्रीन नाम लॉन्च पैड 1999 था, उसने डींग मारी, इस स्टॉक ने अभी चढ़ना शुरू किया है, जो अनंत के पार जाएगा। लॉन्च पैड की भविष्यवाणी की विसंगति अनंत के पार ग्राहम की क्लासिक चेतावनी का आदर्श रूप याद दिलाता है। ग्राहम ने हमसे कहा था, आज का निवेशक भविष्य के अनुसार में इतना चिंतित है कि वह पहले ही इसके लिए बड़ा भुगतान कर रहा है। इस प्रकार उसने इतने अध्ययन और सावधानी के साथ जो अनुमान लगाया है वह वास्तव में हो भी सकता है और
हो सकता है फिर भी उसे कोई लाभ नहीं हो। यदि यह अपेक्षित सीमा तक अमल में आने में विफल रहता है तो उसे वास्तव में एक गंभीर, अस्थायी और शायद स्थायी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।